हेलो दोस्तों, मॉडल क्वेश्चन पेपर कक्षा 10वीं गणित के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। सेक्शन बी में हम करने वाले हैं। सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 8 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 2 केस स्टडी। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क। खंड व में 8 प्रश्न है जो 3 केस अध्ययन पर हैं। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। गोकुलधाम सोसाइटी के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने अपने पड़ोस के पार्क में नए 2 सीधे रास्ते बनाने का फैसला किया ताकि वे एक दूसरे को पार ना करें। संघ एसोसिएशन के एक सदस्य पोपटलाल ने सुझाव दिया कि रास्ते का निर्माण 2 रैखिक समीकरणों द्वारा किया जाना चाहिए। वो रैखिक समीकरण x - 3y = 2 एंड 2x + 6y = 5। तो इसका पहला प्रश्न है, यदि रैखिक समीकरण युग्मों a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो कौन सा सही है? a1/a2 does not equal to 0, does not equal to b1/b2 is equal to c1/c2, या a1/a2 बराबर है b1/b2 और या c1/c2 के बराबर है, या a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो प्रश्न संख्या 1 का जो है बी भाग ये सही उत्तर है। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी, तभी अनेक हल होते हैं। इस प्रश्न को करने से पहले हम लोग सारणी 3.4 पृष्ठ संख्या 51 आपकी किताब में दिया हुआ उसको थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। जैसे मान लो अनुपातों की तुलना में यदि a1/a2 जो वो b1/b2 के बराबर नहीं होता है तो ग्राफीय निरूपण में रेखाएं जो प्रतिच्छेद करती हैं और केवल एक अद्वितीय हल होता है। सेकंड 2 में हम लोग समीकरण में हम लोग देख रहे हैं, अगर a1/a2 जो है वो b1/b2 और c1/c2 के बराबर है तो रेखाएं ग्राफीय निरूपण में संपाती होंगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। नेचुरल सी बात है, जब रेखाएं जो आपस में ओवरलैप करेंगी तो अनेक हल होंगे। और तीसरी कंडीशन में जब हम लोग देखते हैं कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर होता है और c1/c2 के बराबर नहीं होता है तो ग्राफीय निरूपण में रेखाएं जो वो समांतर होंगी और उसमें से कोई हल नहीं होगा, क्योंकि परिच्छेद करेंगी तभी कोई हल होगा और परिच्छेद करेंगी नहीं, समांतर होंगी तो उसमें कोई हल नहीं होगा। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। यदि रेखाओं का युग्म समांतर है तो रैखिक समीकरण युग्म असंगत है, संगत है या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि रेखाओं का युग्म अगर समांतर है तो वो असंगत होगा, इसका सही आंसर असंगत आएगा। ठीक है। और प्रश्न संख्या 3 में हम लोग बात करते हैं x - 3y = 2 पर कितने बिंदु स्थित हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो भी एक रेखा होती है, लेकिन एक रेखा के ऊपर असंख्य बिंदु होते हैं तो इसका आंसर आएगा अनगिनत। यदि रेखा 2x + 6y = 5 x अक्ष को काटती है तो इसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए, जैसे मान लो ये हमारे पास एक ग्राफ है, यहाँ पे कोई रेखा जो वो x अक्ष के ऊपर काट रही है तो x अक्ष के ऊपर y के निर्देशांक जो वो क्या होते हैं? 0 होते हैं। क्या होंगे? y के निर्देशांक 0 होंगे। तो हमारे पास सही आंसर जो है वो ए रहेगा इसका। इसी प्रश्न का ये अंग्रेजी वर्जन है। द रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ गोकुलधाम सोसाइटी डिसाइडेड टू बिल्ड 2 स्ट्रेट पाथ इन देयर नेबरहुड पार्क such that they do not cross each other and also plant trees along the boundary line of each path. One of the members of the association, Pompatlal, suggested that the path should be constructed represented by 2 linear equations. हमारे पास इक्वेशन दी हुई है x - 3y = 2 एंड 2x + 6y = 5। ये हमारे पास गोकुलधाम पार्क दिया हुआ है। In the pair of equation a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0 has infinity solution, then the condition is, then what will be the condition? a1/a2 does not equal to b1/b2 is equal to c1/b2। जो हमारे पास राइट आंसर है वो होगा v, that is a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। Second question, if the pair of lines are parallel then the pair of linear equation is inconsistent, consistent, none of these। The right answer is inconsistent। How many points lie on the line x - 3y = 0, 1, 2 or infinite?
तो इसका द राइट आंसर इज इनफाइनाइट, बिकॉज ऑफ द रीजन दैट ऑन वन लाइन देर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स. Part number 4. If the line 2x plus 6y is equal to 5 intersect the x-axis, then find its coordinates. On the x-axis, the coordinate will be, y coordinate will be 0 and x coordinate will be something. This is the right answer. Here x coordinate is 0, here x coordinate is 0, then this is the right answer. अब हम बात करते हैं केस 2 की. प्रश्न संख्या 14. 1947 में ब्रिटिश शासन के अंत के बाद से भारत की साक्षरता दर में 6 गुना वृद्धि हुई है. फिर भी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में निरक्षर लोगों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है. राम ने मजदूर से 10 मीटर गहराई तक का कुआं खोदने को कहा. श्रम शुल्क जो कि पहले मीटर का 150 रुपये और प्रत्येक बाद के मीटर का रुपये 50. चूँकि मजदूर अशिक्षित था इसलिए वह पूरे काम के लिए 550 रुपये उसको दिए गए. तो प्रश्न संख्या 1 क्या बोल रहा है हमारे पास है, इसका पहला पार्ट, दिए गए कथन से किस प्रकार की श्रेणी बनती है. तो देखिए समय बचे उसके लिए मैंने पहले से इस एपी को लिख लिया यहाँ पे, क्योंकि पहले घंटे के लिए 150, फिर उसके बाद 50-50 रुपये बढ़ते जाएंगे. अगले घंटे में जो 50 रुपये में और दिए जाएंगे तो 200, 250, 300 इस तरह से 600 तक चलेगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 घंटे काम का. ठीक है, सॉरी 10 मीटर गहराई तक का. ठीक है. अच्छा, दिए गए कथन से किस प्रकार की श्रेणी बनती है. एपी, एपी नहीं या कोई भी नहीं, तो यहाँ से बनेगी एपी बनेगी. श्रमिक के भुगतान की जाने वाली वास्तविक राशि होनी चाहिए थी 600 रुपये. कितनी होनी चाहिए थी? 600 रुपये. अब तीसरे पार्ट में बात की गई है, अगर राम मजदूर को 550 रुपये देने में सहमत हो जाता है तो राम ने कितने पैसे बचा लिए. सीधी सी बात है, अगर 550 दिए थे, देने 600 थे, तो उसमें फ़र्क 50 का पड़ेगा. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए. प्रश्न पार्ट नंबर 4. यदि एपी श्रेणी में प्रत्येक पद को एक अचर के से गुणा किया जाता है तो नई श्रेणी होगी. देखो के मतलब कांस्टेंट अचर पद से गुणा किया जाएगा तो भी एक ये एपी होगी. जैसे हमारे पास एपी है 150, 200, 250, तो जैसे मान लो पूरी एपी को अगर हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो ये संख्या हो जाएगी 300, ये हो जाएगी 400 और ये आ जाएगी 500. ठीक है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस है 100 का है. डी इसमें आ रहा है 100, तो ये भी एक एपी होगी. ठीक है, जो हमारे पास ऊपर थी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो डी आ रहा था हमारे पास आ रहा था 50-50 का गैप था, तो इसलिए ये हमारे पास एक एपी थी. अब ये प्रश्न नंबर 14 का इंग्लिश वर्जन है. इंडियाज़ लिटरेसी रेट हैज़ इंक्रीज्ड 6 times since the end of the British rule in 1947, yet India has the world's largest population of illiterate people, according to one report. Ram asked the laborer to dig a well up to a depth of 10 meter. Labor charges Rs 150 for first meter and Rs 50 for each subsequent meters. As labor was uneducated, he claimed 550 for whole work. Part number 1. What type of series is formed from the given statement, that is AP, as discussed in Hindi version. What should be the actual amount to be paid to the labor, that is 600. And question number part number 3. How much money did Ram will save if he agree with Rs 550? Then he will save 50 because total amount is 600. Part number 4. In AP sequence, if each term is multiplied by constant k, then the new sequence will be an AP, not AP, none of the above. That will be AP as discussed in the Hindi version. You can see Hindi version. धन्यवाद. आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों के साथ के पास ये वीडियो पहुंच सके. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.